बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिजिक्स एचआर के चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक केप्लर्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है, दिस लॉ स्टेट दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी जो कि वो रिवॉल्विंग करते हैं। एंड द सन इज वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, और इस तरह से इस एलिप्टिकल ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है सन इसके यानी इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकस होते हैं। इन दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन होते हैं। यानी ये हमारे पास स्टेटमेंट है केप्लर्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट की। एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कंसिडर अ प्लैनेट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑफ मास m इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी एक प्लैनेट है जिसकी मास m है। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लैनेट है, मास जो है स्मॉल m है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्विंग कर रहे। द सन इज एट अ फोकस f, यानी सन जो है जैसे कि फोकस f के ऊपर है एंड एफ प्राइम इज एम्प्टी, और इस यानी इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो दूसरा फोकस है यानी दूसरा पॉइंट है। इस तरह से इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के दो जो फोकस होते हैं, एक फोकस के ऊपर जो है सन है, दूसरा जो फोकस है वो एम्प्टी है, यानी सन मास जो है वो कैपिटल M है। Here 2a is the major axis, a is the semi-major axis, 2b is the minor axis and b is the semi-minor axis। यानी अगर हम इस एलिप्टिकल की जो डायग्राम पे गौर कर दें तो ये जो यानी 2a है, यानी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो लार्ज डिस्टेंस है ये है मेजर एक्सिस, यानी 2a मेजर एक्सिस है, और इस तरह से सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो सेमी मेजर एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पर ए से डिनोट किया है, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, यानी इस एलिप्स का जो है सेमी मेजर एक्सिस है ए। इस तरह से 2b इज द माइनर एक्सिस, और इस एलिप्टिकल का जो शॉर्ट यानी जो स्मॉल एक्सिस है वो हमारे पास जो कि माइनर एक्सिस है, यानी यहाँ पर 2b से डिनोट किया है, 2b माइनर एक्सिस है, और इस तरह से b जो है ये सेमी माइनर एक्सिस होगा। अब इस तरह से हमारे पास जो कि हमने इक्वेशन निकालना होगा, तो इस इक्वेशन के लिए हमने कुछ पॉइंट्स कंसिडर करना होगा। अब सन जिस फोकस पे है, अब इस फोकस से जो फारथेस्ट डिस्टेंस है यानी जो दूर, यानी इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो दूर पॉइंट है इसको एपोगी कहते हैं। जैसे कि अब एपोगी जो है यानी ये फारथेस्ट डिस्टेंस है सन से, यानी इस फोकस से इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। और दूसरा ये जो एक पॉइंट ये है, ये सन का सबसे करीबी जो पॉइंट है यानी नियरेस्ट पॉइंट है, इसको पेरोगी कहते हैं। जैसे कि पेरोगी जो है इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो सन यानी जिस यानी फोकस पे है इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो पेरोगी है। अब इस तरह से अब यानी एपोगी से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो RA है, और RA जो डिस्टेंस है इसको एपिलियन डिस्टेंस कहते हैं, यानी ये एपिलियन डिस्टेंस है। इस तरह से ये जो यानी जो नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट डिस्टेंस पोजीशन और सन के बीच में जो डिस्टेंस है इसको पेरिलियन डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि RP जो है हमारे पास पेरिलियन डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने ये जो एपिलियन है और पेरिलियन है इसके रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाना होगा, और एपोगी जो है फारथेस्ट डिस्टेंस, पेरोगी जो है वो नियरेस्ट पॉइंट पोजीशन है। तो इस तरह से यानी फ्रॉम फिगर इट्स क्लियर देयर, जैसे कि फिगर में ये जो एपिलियन डिस्टेंस है हमारे पास, जैसे कि अगर हम एपिलियन का इक्वेशन बना लेते हैं, लेट्स सपोज यानी एपिलियन जो है एपिलियन जो है हमारे पास RA है, और RA जो है यहाँ पर बराबर है एपिलियन RA इज इक्वल्स टू। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर गौर कर दे तो यानी जो सेंटर है, सेंटर से यानी जो सन का फोकस है वो E और स्मॉल a के बराबर है, और इस तरह से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a के इक्वल है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि A प्लस EA, और इसमें से अगर हम a कॉमन कर देते हैं तो RA जो है ये बराबर हो जाएगा a अगर इसमें से हम कॉमन कर देते हैं तो a की जगह पर यहाँ पर 1 प्लस E आ जाएगा। लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1, यानी एपिलियन डिस्टेंस जो है यहाँ पर बराबर हो गया a
n/1 प्लस ई के इक्वल हो गया। अब इस तरह से ये जो नियरेस्ट पॉइंट है सन के यानी पेरोगी से जो डिस्टेंस है सन तक यानी पेरिलियन, तो ये जो आर पी है यानी पेरिलियन जो है अगर हम ये वाला डिस्टेंस कंसिडर कर देते हैं तो पेरिलियन डिस्टेंस जो है ये बराबर हो जाएगा जैसे कि हमारे पास यानी आर पी। तो आर पी पे अगर हम गौर कर दें तो ये टोटल हमारे पास ए है और सन यानी जो सेंटर से सन तक का जो फोकस है वो ई ए के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हम यानी पेरोगी से हम अगर सन का पोजीशन यानी लिख लेते हैं इक्वेशन फॉर्म में, तो ये ए माइनस ई ए के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए माइनस ई ए आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम यू भी लिख सकते हैं कि आर पी इज इक्वल टू, अगर इसमें से हम ए कॉमन कर देते हैं तो ये 1 माइनस ई हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब ये बना लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन 2। तो इस तरह से ये तो यानी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एलिप्स है, तो एलिप्स के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन बने यानी एक फोकस से हमारे पास जैसे कि इक्वेशंस यही बने। अब अगर हम कंसिडर कर देते हैं कि लेट सपोज जैसे कि अगर इस सर्कल का यानी इफ ऑर्बिट इज सर्कुलर, अगर लेट सपोज ये जो ऑर्बिट है इफ ऑर्बिट इज सर्कुलर, अगर हमारे पास ये ऑर्बिट जो है ये सर्कुलर हो, देन फिर हमने जो ई है, ई को जो कि हमने ये जो है असल में हमारे पास ये सिर्फ फॉर यानी ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो ये इस यानी जो एलिप्टिकल टाइप है इसके लिए ई की वैल्यू है। अब अगर हमारे पास सर्कुलर हो तो फिर ई जो है ये 0 के इक्वल होगा, यानी फॉर सर्कल जो है ई की वैल्यू हमारे पास जो कि ये 0 के इक्वल होगा। सो इक्वेशन 1 जो है अगर इसके अंदर हम यानी ई को 0 पुट कर देते हैं तो सो इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास बराबर हो जाएगा जैसे कि ये आ जाएगा यानी आर ए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर ए इज इक्वल्स टू। इस तरह से ई को अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो 1 माइनस 0 तो 1 और ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आर ए जो है ये आर पी के इक्वल हो जाएगा और आर ए आर पी जो है ये ए के इक्वल हो जाएगा। तो इट्स मीन ये जो सेमी यानी जो मेजर एक्सेस है हमारे पास, ये जो ए है जैसे कि ए सेमी मेजर एक्सेस है, फिर वो रेडियस ऑफ द यानी सर्कल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यानी ये जो है जैसे कि आर ए और आर पी के बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए, तो ये सेमी मेजर एक्सिस के बराबर हो जाएगा यानी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। इस तरह से एलिप्स की एक और भी प्रॉपर्टी है। लेट सपोज अगर हम एक एलिप्स जो है कंसिडर कर देते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक एलिप्स है या एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इस तरह से इसमें 2 फोकस है यानी फोकाई है। एक पॉइंट जो है हमारे पास ये है, लेट सपोज ये F1 है, इस तरह से ये हमारे पास F2 है। तो अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर देते हैं। लेट सपोज ये है हमारे पास पॉइंट P1, ये है हमारे पास पॉइंट P2 और ये है हमारे पास पॉइंट P3। तो P1 से जो लेट सपोज यानी फोकस जो है यानी F1 तक जो डिस्टेंस है और इस तरह से ये जो F2 तक जो डिस्टेंस है फोकस 2 तक यानी L1 प्लस L2, अगर इन दोनों का हम सम निकाल लें या अगर हम P2 से दोनों पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालें, लेट सपोज ये हमारे पास लेट सपोज L3 है और इस तरह से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो L4 है, ये L3 इस तरह से L4 L1 ये L2 है हमारे पास, तो ये बराबर होगा यानी L3 प्लस L4 का। अगर हम पॉइंट ये जो P3 है यही से पॉइंट कंसिडर कर देते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास P5 और P6, तो ये जो लेंथ है यानी इस पॉइंट P3 से F1 तक और पॉइंट यानी ये जो P3 है वो F2 तक, तो ये L5 प्लस L6 जो है ये तीनों लेंथ जो है यानी ये सब हमारे पास बराबर होगा। ये भी हमारे पास इस तरह से एलिप्स की एक प्रॉपर्टी है कि हम जितने भी पॉइंट कंसिडर करेंगे फिर जितने भी यानी दोनों फोकस तक हम लेंथ लेंगे यानी इसी पॉइंट से इन दोनों की अगर हम सम निकालें, कहीं पे भी अगर हम पॉइंट कंसिडर करेंगे तो हर जगह पे हमारे पास वो जो है सेम होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट केपलर फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट रिलेटेड। अल्लाह हाफिज।